के पेड़ को लगाते हैं। ये कबूतर दूर दूर से पानी को लाती है और इस आम के पेड़ में डालती है। कुछ दिन बाद ये आम का पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पर फल लग जाते हैं। एक दिन कबूतर और बंदर पानी लेने के लिए जाते हैं, तभी ये हरामी भालू आता है और आम के पेड़ को तोड़ फोड़ कर देता है। कबूतर ये सब देख रोने लगती है क्योंकि इसे कोई लाइक नहीं करता। ये मुर्गी अचानक गांव में घुस जाती है और हर जगह अंडे देने लगती है। पूरा गांव अंडों से भर जाता है। कुछ दिनों बाद सारे अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलने लगते हैं और धीरे धीरे सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक गांव में भयंकर बाढ़ आ जाती है। सारी मुर्गियां पानी में बहकर मर जाती हैं। ये देख के माँ मुर्गी जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन माँ के लिए कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। ये गाय और इसका मुन्ना दोनों मिलकर इस पेड़ से लकड़ी को काटते हैं, लेकिन गाय का पेट अचानक से दर्द करने लगता है, जिससे गाय चिल्लाने लगती है और मुन्ना ये सब देखकर डर जाता है और रेस्क्यू टीम को फोन कर देता है। फिर रेस्क्यू टीम जल्दी से आती है और एम्बुलेंस में गाय को बैठाकर अस्पताल ले जाती है। गाय अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन गाय का पेट बहुत दर्द करने लगता है, जिससे डॉक्टर गाय को आईसीयू में ले जाते हैं और ऑपरेशन करने लगते हैं। गाय दर्द के मारे बहुत चिल्लाती है। फिर गाय का ऑपरेशन हो जाता है और गाय से 2 प्यारे मुन्ना जन्म लेते हैं। ये क्या अभी तक आप लोगों ने इस मुन्ने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया? यह गाय और इसका छोटा बच्चा दोनों मिलकर खेत में हल चलाते हैं और आलू की खेती करते हैं। फिर आलूओं को पानी देते हैं। धीरे धीरे आलू बड़े हो जाते हैं, लेकिन एक दिन डाकू बंदर खेत में आ जाता है, जो आलूओं को खाने लगता है और फसल को नष्ट करने लगता है। ये सब देखकर गाय को गुस्सा आ जाती है, जिससे गाय और बंदर दोनों लड़ते हैं और बंदर गाय को तलवार से मार देता है। तभी गाय का छोटा बच्चा ये सब देखकर रोने लगता है और पुलिस को फोन लगा देता है। थोड़ी देर में पुलिस आती है और गाय का बच्चा पुलिस को सारी बातें बताता है। पुलिस वाले गाय के बच्चे की बात को मान लेते हैं और बंदर को बंधी बनाकर जेल ले जाते हैं। ये क्या, इस मेहनती गाय के बच्चे के लिए अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया? ये दादी और बंदर इस सूखे पेड़ से लकड़ियों को काटते हैं और बंदर अपनी पीठ पर रखकर ले आता है। फिर एक पेड़ पर ट्री हाउस बनाने लग जाते हैं और धीरे धीरे ट्री हाउस बन जाता है। फिर दादी और बंदर उसी में रहने लगते हैं, लेकिन एक दिन बड़ा बंदर आता है और घर को आग से जला देता है। फिर दादी और बंदर तुरंत पुलिस को फोन लगा देते हैं। फिर पुलिस आती है और ट्री हाउस की आग को पानी के तेज प्रेशर से बुझाने लगती है और आग को बुझा देती है और उस हरामी बड़े बंदर को पकड़कर जेल ले जाते हैं, लेकिन किसी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दादी और छोटी गाय दोनों मिलकर इस ट्रेन की पटरी पर एक आम के पेड़ को लगाते हैं। फिर उसी आम के पेड़ पर पानी को डालते हैं। अब पेड़ बहुत बड़ा होने लगता है और उसमें बहुत सारे आम लगने लगते हैं। फिर दादी पेड़ से ताजे आम तोड़ती है और आमों को बाजार में बेचने ले जाती है। लेकिन तभी अचानक से उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है और बेचारी गाय ट्रेन को रोकने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन आम के पेड़ से टकरा जाती है और आम का पेड़ टूटकर बिखर जाता है। फिर बेचारी गाय रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दादी अपने घर के बाहर एक पैसे का पेड़ को लगाती है। फिर उसी पैसे के पेड़ पर हर रोज पानी को डालती है। अब पैसे का पेड़ बड़ा हो जाता है और दादी पेड़ से पैसे को तोड़कर बाजार में सब्जियां खरीदने निकल जाती हैं। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और पेड़ से पैसे हवा में उड़ने लगते हैं। ये छोटी सी गाय पेड़ को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन तेज हवा के कारण पैसे का पेड़ टूटकर बिखर जाता है और बेचारी छोटी सी गाय बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये छोटी गाय रेल की पटरी पर एक आम के पेड़ को लगाती है। फिर आम के पेड़ पर पानी को डालती है। कुछ दिनों में आम बड़ा होने लगता है और बहुत सारे आम लगने लगते हैं, लेकिन एक दिन उसी आम की पटरी पर एक तेजी से ट्रेन आती है। गाय ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन आम के पेड़ से टकरा जाती है और आम का पेड़ टूटकर नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ दिनों में उसी आम के पेड़ से एक छोटा सा आम का पेड़ फिर से लगाता है, लेकिन गाय रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। भैंस ढेर सारे तरबूज खा जाती है। फिर भैंस बहुत सारा तरबूज का जूस देती है। दादी जूस को मजे से पीती है। फिर भैंस ढेर सारे आमों को खा जाती है और फिर भैंस बहुत सारा आम का जूस देती है। दादी मजे से खूब सारा आम का जूस पीती है, लेकिन एक दिन भैंस जूस नहीं देती है तो दादी भैंस को मार मार कर भगा देती है। बेचारी भैंस रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह बिल्ली बाजार से एक तरबूज को खरीद लाती है और दादी को दे देती है। फिर दादी तरबूज को अपने खेत में लगा देती है। अब दादी और बिल्ली जब अगले दिन देखते तो खेत तरबूजों से भरा होता है। फिर दादी और बिल्ली दोनों खेत से तरबूजों को तोड़कर बाजार में बेचने ले जाते हैं।
तभी कुछ हरामी बंदर तरबूज के खेत में घुस आते हैं और तरबूजों को खाने लगते हैं। फिर जब दादी और बिल्ली बाजार से तरबूज को बेचकर आते हैं तो बंदरों को देखकर दादी और बिल्ली को बहुत गुस्सा आ जाता है और दादी और बिल्ली दोनों मिलकर बंदरों को मार मार कर भगा देती है। लेकिन भी दादी और बिल्ली रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये दादी और बंदर दोनों मिलकर रेगिस्तान में एक गड्ढे को खोदते हैं। ये बंदर खूब मेहनत करता है और दूर दूर से पानी को लाता है और गड्ढे में भरता है। तो ये दादी भी खूब मेहनत करती है और दूर दूर से पानी को लाती है और गड्ढे में भरती है। अब गड्ढा पानी से भर जाता है और दादी बाल्टी से मछलियों को डालती है। कुछ समय बाद मछलियां बड़ी हो जाती हैं और दादी और बंदर दोनों मछलियों की रखवाली करते हैं। लेकिन एक दिन यह हरामी भालू गड्ढे के पास आता है और गड्ढे में गिर जाता है और सभी मछलियों को गपागप खा जाता है। जब दादी और बंदर गड्ढे के पास आते हैं तो बहुत रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।